हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज अपन जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर जो कवर करेंगे वो अपन चौथा चैप्टर जो है सिंगल फेज एसी मोटर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसके अंदर जो जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करते जाएंगे। तो जो वर्ष 2021 में प्रवेशित है उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको कवर करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन है 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। 3 कला मतलब फेज, 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। बी में मोटर गति धीमी गति में चलती है, लगातार धीमी गति में चलती है। मोटर चलती है और अधिक धारा अनियमित गति से मोटर चलती है। तो ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मोटर क्या है, चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऐसी कंडीशन कब आती है, 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होगा अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाए। एक फेज तो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे होता है। तो एक चीज़ यहाँ से देखना, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें। ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। बी में कह रहा है घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना। सी में कह रहा है स्विच द्वारा फेज रोटर वाइंडिंग को बदलना। डी में कह रहा है स्विच द्वारा फील्ड कॉयल वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लो, एक आच्छादित शब्द है पोल पंखा मोटर। आच्छादित को बोलते हैं शेडेड पोल फैन मोटर। आच्छादित को बोलते हैं क्या, शेडेड पोल फैन मोटर। एक आच्छादित को शेडेड, पी को पोल, पंखा को फैन मोटर। तो एक आच्छादित पोल फैन मोटर मतलब एक शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करते हैं। तो पोल पर या ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में सेकेंड ईयर की थ्योरी में। इसका नाम क्या है। तो इसका जो चित्र दिया है इसको ध्यान से समझ लो। इस चित्र का जो है मोटर जो है स्थायी संधारित्र मोटर है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते इसको, स्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन जो दिख रहा है ये 16 तारीख में आया था सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री में। सार्वभौमिक मोटर के आपदी स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य है। तो इस चित्र को देख लो अच्छे तरीके से। तो सी का उद्देश्य क्या है इसमें। तो इसका जो उद्देश्य है संपर्कों पर स्पार्किंग कम करें। डी ऑप्शन इसका सही है। कनेक्शन जो होते हैं वहाँ पर स्पार्किंग कम हो। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है। जो पंखा मोटर सर्किट में स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है। तो इसका पहले तो सही आंसर देख लेते हैं। गति नियमन, बिजली की खपत कम, या टॉर्क के लिए कला विस्थापन। डी कह रहा है व्यक्तिकरण को नियंत्रण करना। तो टॉर्क के लिए कला विस्थापन या फेज विस्थापन, कला विस्थापन को फेज विस्थापन बोलते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, पंखा मोटर सर्किट में मतलब जो पंखे होते हैं हवा करने वाले उसके अंदर क्या है, वो संधारित्र लगा रहता है जिसको आप नॉर्मल गांव की भाषा आम भाषा में बोलते हैं कंडेंसर। तो वो जो कैपेसिटर होता है कंडेंसर वो क्यों लगा रहता है उसमें,
तो इसलिए लगा रहता है कि टॉर्क के लिए, मतलब टॉर्क मतलब क्या होता है, घुमाव। मोटर, वो पंखे की जो मोटर है उसके घुमाव के लिए कला विस्थापन मतलब फेज का विस्थापन, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या अद्यंचित पोल मोटर मतलब शेडेड पोल मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसको बहुत सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, खाद्य मिक्सर, खाद्य मतलब जो खाने की जो वस्तुएं होती हैं, उस जैसे अपन मिक्सी वगैरह बोलते हैं, मिक्सी में जो प्याज वगैरह बांट लेते हैं, उसमें जल्दी से दाल पिस जाती है, तो वो खाद्य मिक्सर उसी को बोला जाता है। तो उसके अंदर, या फिर नॉर्मल जो पूछ लो कि मिक्सी के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का। और यहीं से एक क्वेश्चन जो है, ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चल जाती है। तो यूनिवर्सल मोटर है जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर चल जाती है। तो खाद्य मिक्सर नाम आ जाए कि मिक्सर में कौन सी मोटर लगती है, तो यूनिवर्सल मोटर, बगैर सोचे समझे, भला ही आगे खाद्य माद दे या कुछ भी दे, बस उस पर मिक्सर लगा रहा है, तो उसमें कौन सी मोटर उपयोग करेंगे, यूनिवर्सल मोटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो है 18 तारीख के एग्ज़ाम में आया हुआ था ये सप्लीमेंट्री के। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्टेसिस मोटर उपयोग क्यों है। जो ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए, मतलब जो आवाज़ जो को रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए जो स्टेसिस मोटर उपयुक्त क्यों करते हैं। तो ये करते हैं, ऑप्शन इसका सी सही है, शांत प्रचालन के लिए, मतलब आवाज़ ना हो, इसलिए ध्वनि रिकॉर्डिंग मोटर का उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी आ रहा है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आराम से डीसी मोटर से देखने को मिल रहा है, और 6-7-8 क्वेश्चन डीसी जनरेटर से देखने को मिल रहा है, यानी कि 15 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आ रहे हैं। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हैं, इनकी थ्योरी में सप्लीमेंट्री है, वो खासकर उन वीडियो को डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को देख लें। बाकी के जो क्वेश्चन अदर चैप्टर की जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसमें सेकंड ईयर की, उनसे सबसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आ रहा है 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से, लेकिन आपको देखना सभी को है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इस्तेमाल होने का सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो 75 से 80% की गति तक पहुँचने के बाद चालू करना, ये तो है नहीं है इसमें, हाँ सी ऑप्शन इसका सही है कि 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना कि कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो कार्य है, तो मोटर की जो गति है 75-80% तक पहुंच गई, तो पहला जो कैपेसिटर लगा है उसको डिस्कनेक्ट कर दे, हटा दे। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। मतलब जो कैपेसिटर है वो एकल कला मतलब सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। बहुत हिंदी कर दी इस क्वेश्चन की, शुद्ध हिंदी में दिया है, संधारित्र को मतलब कैपेसिटर को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में, एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करना। एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर मतलब सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर को कहाँ लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में या श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है, अच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग
क्या है? आच्छादित पोल को क्या बोलते हैं? आच्छादित को बोलते हैं शेडेड पोल। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया था? अनुप्रयोग बोल दो या उपयोग बोल दो? उपयोग बोल दो, अनुप्रयोग या उपयोग, बात एक ही है। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? मतलब शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शेडेड पोल मोटर का उपयोग जो किया था, ऑप्शन कह रहा है हेयर ड्रायर में या सीलिंग फैन में या गीला ग्राउंडर में, वॉशिंग मशीन में। तो हेयर ड्रायर इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। हेयर ड्रायर मतलब जो बाल सुखाने वाले, जो आप शेविंग की दुकान पर जाते हो या कटिंग करवाने जाते हो तो वहाँ पर जो मोटर एक वो रहती है बाल सुखाने वाली मशीन, गीले बाल होते हैं तो उसको सुखाने के लिए, तो हेयर ड्रायर उनमें किया था। आच्छादित पोल मतलब शेडेड पोल मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? हेयर ड्रायर में। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मतलब वही यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर और यूनिवर्सल मोटर दोनों शब्दों को अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना। यूनिवर्सल मोटर बोल दो या सार्वभौमिक मोटर बोल दो, एक ही है। इसका उपयोग क्या में करते हैं? जेट पंप में है, भोजन मिक्सर में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोजन मिक्सर में। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए भोजन मिक्सर में किसका उपयोग करते हैं, तो सार्वभौमिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन जो है कल के जो पेपर हुआ था और आज जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में। तो अच्छे से ध्यान देना कि स्लिप थोड़ा अशुद्ध हिंदी में लगा है, इसको बोलते हैं स्प्लिट बोलते हैं इसको। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य क्या है? तो लेंज का नियम सही आंसर हो जाएगा। जो स्प्लिट फेज मोटर है वो लेंज के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंग होती है? कौन सी मोटर में आधी जो कुंडली है, कंडल नहीं है, कुंडली वाइंडिंग होती है? कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंग होती है? तो छत का पंखा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत के पंखे के अंदर क्या होता है? आधी कुंडली वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मतलब प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में क्या होता है? कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। टॉर्क मतलब घुमाव, मोटर का जो घुमाव होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मोटर में अपेक्षित कम टॉर्क होता है? तो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध शुरू बोल दो या प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर बोल दो। प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या प्रतिरोध शुरू मोटर, इसका क्या होता है? कम टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउडर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघु पतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? तो हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का, आच्छादित मोटर का, भंवाधारा का। तो जेड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थायी संधारित्र मोटर का, जो टेबल का जो पंखा होता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं या स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोण विस्थापन क्या होता है? मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का रहता है। 90 डिग्री इलेक्ट्रिक डिग्री, ध्यान रखना। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, कोण। अगला क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव रहता है? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव रहता है? मोटर शुरू नहीं होती, मोटर में ओवर हीटिंग होती है, शाफ्ट अतिरिक्त कंपन होता है, मोटर
बहुत कम गति से चलती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इंडक्शन मोटर में जो रोटर लगा हुआ है उसके खुले सर्किट हैं तो क्या हो जाएगा, मोटर बहुत कम गति से चलेगी। अगला क्वेश्चन है, थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रीवेटर के साथ बराबर ट्रिप का कारण कौन सा है? तो इसका जो आंसर है सी इसका सही आंसर है। OLR मतलब ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग। तो ध्यान देना, थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रीवेटर के साथ बराबर ट्रिप का कौन सा कारण होता है? तो ओवरलोड रिले मतलब OLR की गलत सेटिंग। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत मतलब सिंगल फेज मोटर है जो किस सिद्धांत पर काम करती है? अच्छी ध्यान से रखना, जो एकल फेज प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो लेंज के नियम पर काम करेगी। जी आज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था सप्लीमेंट्री में, सुबह 9 बजे की शिफ्ट में आया था और 12 बजे की शिफ्ट में भी आया था और कल भी आया था। तो एकल फेज प्रेरण मोटर मतलब सिंगल फेज प्रेरण मोटर लेंज के नियम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? किस एकल कला मतलब किस सिंगल फेज की मोटर में टैप फील्ड कंट्रोल विधि है? तो यूनिवर्सल मोटर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस एकल कला मतलब किस सिंगल फेज की मोटर में टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि है? यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? प्रतिकर्षण मोटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव और 14 स्लॉट वाले सीलिंग फैन मतलब जो छत का पंखा, हवा वाला पंखा के लिए स्लॉट की दूरी कितनी होती है? तो 90 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखना, आधे कुंडल में मतलब सीलिंग फैन, जहाँ सीलिंग फैन है एक फेज से चलता, सिंगल फेज में हमेशा 90 डिग्री ही रहता है, ये कॉमन चीज़ है। और थ्री फेज का बात आया तो 120 रहता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइवर के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया था? हार्ड डिस्क जी कहाँ लगी थी? कंप्यूटर में के अंदर लगी थी, CPU में। तो हार्ड डिस्क ड्राइवर के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया था? तो स्टेपर मोटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट कला मोटर में मतलब स्प्लिट फेज मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो अति भार से बचाना, निरंतर गति से रखना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग करें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी इसका सही आंसर रहेगा, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाएं और तोड़ें। स्प्लिट फेज मोटर में अब केंद्रीय स्विच जो लगा रहता है, अब केंद्रीय स्विच क्या लगा रहता है? आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाएं और तोड़ें। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? तो यूनिवर्सल मोटर इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कब किया जाता है? खाद मिक्सर में या ध्यान रखना होगा, ये मोटर जो यूनिवर्सल AC और DC दोनों सप्लाई चलती है। या मिक्सी के अंदर कौन सी मोटर उपयोग होती है? यूनिवर्सल मोटर, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है, घरेलू पानी पंखों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? मतलब कूलर में जो पानी के लिए जो मोटर उपयोग करते हैं वो कौन सी मोटर उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी इसका सही आंसर रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्टर मोटर मतलब संधारित्र प्रारंभ मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगी वहाँ पे एग्जाम में, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो घरेलू पानी पंखों के लिए मतलब कूलर के अंदर जो पानी की मोटर रहती है वो कौन सी रहती है?
संधारित्र प्रारंभ मोटर। इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो रनिंग वाइंडिंग कम और वाइंडिंग अधिक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर जी विधि अपनाई जाती है। प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था। आच्छादित पोल मतलब शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर में एक्स के रूप में भाग का नाम क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र को गलत हो गया। 20 का सही आंसर है रोटर घुमाव शुरू करें। रोटर घुमाव शुरू करें, इसको जो बोलते हैं रोटर घुमाव शुरू करें। अगला क्वेश्चन है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। अनुचित अर्थ एक मोटर की ओवरलोडिंग, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो डी इसका सही ऑप्शन है, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। मोटर के कुछ समय चलने के बाद मोटर में लगातार फ्यूज उड़ रहा है तो क्या कारण है, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। एक चीज़ मैं आपसे फिर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, जो सप्लीमेंट्री के छात्र हैं एक बार आज पूरी वीडियो ध्यान से देख लें और डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की तो खास तौर पर देख लें, और जो सेकेंड ईयर की जो जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में चैप्टर है वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकेंड ईयर की वीडियो देखें, और जिनकी थ्योरी में सप्लीमेंट्री आई है वो थ्योरी की वीडियो देखें। और जो कुछ स्टूडेंट अपसेंट थे, 2 पेपर देने के लिए नहीं गए थे, राघवेंद्र है और अंकु है, तो उनसे मेरा कहना है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी दोनों देखें सेकेंड ईयर की। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। मतलब रनिंग वाइंडिंग है वो कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। कम प्रतिरोध पाने के लिए, कम प्रेरण पाने के लिए, उच्च प्रतिरोध पाने के लिए या उच्च प्रेरण पाने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उच्च प्रेरण पाने के लिए। तो ये सप्लीमेंट्री वालों के लिए तो एक आज की रात ही बची हुई है, कल तो 12 बजे से पेपर ही है इनका। और जो वर्ष 2021 में सेकेंड ईयर वाले वो इस वीडियो को आराम से देखते रहें, लेकिन जो सप्लीमेंट्री जिनका कल पेपर है तो वो आज जितनी भी सेकेंड ईयर की जो वीडियो है सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले अपनी वीडियो देखें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, थ्योरी वाले अपनी चीज़ की वीडियो देखें थ्योरी वाली। खासकर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर चैप्टर की वीडियो पर अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देख लेना। बाकी की जो और वीडियो और चैप्टर की उनकी एक बार सबको और नज़र मार लेना। मिलते कल फिर एग्ज़ाम सेंटर पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।